ओम शांति। आज 9 जून 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 फरवरी 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने सभी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वराज्य होने कारण सभी बच्चे तख्त नशीन है। स्वराज्य का अधिकार तो बाबा ने दे दिया है और इसीलिए जो तख्त नशीन है तो वो ताजधारी भी जरूर है। तो बाप दादा देखते हैं कि जब स्वराज्य की स्थिति में स्थित होते हैं तो सभी अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। बाबा ने देखा कि मस्तक में लाइट का ताज चमक रहा है, लेकिन ये लाइट का ताज तभी चमकता है जब माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को शक्तियां तो अधिकार में दे दी, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु नंबरवार है। सभी में नॉलेज तो है, वर्णन भी करते हैं, प्राप्ति का अनुभव भी करते हैं, परंतु अंतर यही है कि जिस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते हैं। सर्व शक्तियां वर्षे में इतना प्राप्त है, जो बाबा कहे सर्व शक्ति स्वरूप भी अगर बन जाओ तो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त सहज बन सकते हैं। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखना है और समय पर उसको कार्य में लगाना है। लेकिन उसके लिए बाबा कहे मन स्वच्छ और बुद्धि स्पष्ट चाहिए, यानी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, मन क्लीन होगा, उतना निर्णय शक्ति तीव्र कार्य करेगी और तब निर्णय ले सकेंगे कि इस समय पर इस शक्ति की आवश्यकता है तो उसको कार्य में लगा सकते हैं। बाबा बच्चों को देखना चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त हो। लेकिन बाबा कहे इसके लिए बहुत समय का अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा की विशेषता यही थी कि निर्णय शक्ति बहुत फास्ट कार्य करती रही। तो इसीलिए बाबा कहे आपको भी फॉलो करना है ना। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करना है और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। और फॉलो करने से क्या होगा, तो क्यों क्या ये क्वेश्चन ही समाप्त हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करने के लिए निमित्त है ये क्यों क्या कैसे। तो इसलिए बाबा कहे फॉलो फादर जब करना है तो कैसे नहीं ऐसे। तो बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो ऐसे करो। तो इशारा देते हैं कि बच्चे अब मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में बाबा ने देखा व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इस कारण से पुरुषार्थ में जो श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति होनी चाहिए वह नहीं होती है, रुकावट आ जाती है। बाप दादा तो सदा श्रीमत देते हैं कि मन के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। यही है स्वच्छ मन। जब शुभ भावना, शुभकामना है तो यही है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। तो बाबा कहे स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ संकल्प थोड़ा भी चलता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और स्पष्ट बुद्धि। बाबा कहे जब ये है
तो डबल लाइट स्थिति सहज बन जाती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और ये अभ्यास अंत में नहीं, ये बहुत काल का अभ्यास अभी से चाहिए। तो बाबा कहे स्वयं को चेक करो, दूसरों को नहीं। जिस तरह बाबा कहे ये पक्का है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, नेचुरल स्मृति है, ऐसे अभी नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ, मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो बाबा कहे कार्य पूरा होता है, अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को देखो तो भी फरिश्ते रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना ही देंगी। आपकी दृष्टि भी दूसरे पर प्रभाव डालेगी। इसलिए बाबा कहे अब 1 सेकंड में यह फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में सोचा और बना। बाबा कहे कई बच्चों का 1 सेकंड नहीं 1 मिनट लग जाता है, 5 मिनट लगती है बनने में, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में ही आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड में आना है, सेकंड का आना है। तो यह अभ्यास करना है, करना पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। 1 सेकंड में फरिश्ता। तो बाबा कहे अब आपने चैलेंज किया है कि गोल्डन एजेड दुनिया, गोल्डन एजेड वातावरण बनाएंगे, तो उसके लिए जितना स्व पर अटेंशन दे सको या देना ही है उतना अच्छा है। जिस तरह देह भान में आना कितना सहज है, नेचुरल है, पता भी नहीं पड़ता कि देह भान में कब आ गए, ऐसे ये अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन मैं पावरफुल सोल कॉन्शियस स्थिति में नेचुरल हूं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तापन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देंगे। तो इसीलिए आज बाप दादा ने जैसे बताया कि ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार था तुरंत दान महापुण्य। बाबा का हर एक बच्चे से बहुत प्यार है, इसीलिए बाबा सबको नंबर 1 के रूप में देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 9 जून 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 फरवरी 2000 में सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। सभी ब्राह्मण आत्मा को स्वराज्य का अधिकार तो बाबा ने दे दिया और उसके साथ साथ स्वराज्य का तख्त नशीन भी बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। जिसके पास स्वराज्य अधिकार है तो नेचुरल है, वो लाइट और माइट स्वरूप स्वयं में अनुभव करेंगे। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर
लाइट का ताज देख रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य का तख्त नशीन बाबा ने बना दिया, तो हर एक के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितना ही स्वयं में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी है, तख्त नशीन ताजधारी बन गए हैं, तो बाबा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां भी अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कौन सी बात का अंतर पड़ जाता है? कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। बस यही अंतर है कि सर्व शक्तियां बाबा ने अधिकार में दी है, सर्व शक्तियों का वर्णन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राप्ति का अनुभव भी करते हैं, परंतु समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। बाबा कहे, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, जो अगर समय पर उन शक्तियों को कार्य में लगा दो, तो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो, शक्तियों के आधार से ही समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। सर्व शक्तियों को कार्य में समय पर लगाने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होंगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। तो शक्तियों के आधार से ही ये संभव हो सकता है। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है। उसके लिए बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा। कौन सा विशेष संस्कार था? तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। एक तो तुरंत दान भी किया और तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। क्या देखी बच्चों की रिजल्ट? सबको साथ में ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो,
जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? पूछते बाबा, फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। फॉलो करने में तो दिमाग चलाना ही नहीं पड़ता है, तो क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल भी उत्पन्न नहीं होता है। बस कदम में कदम रखते जाना है। तो बाबा कहे जब फॉलो करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण ही ये क्यों, क्या, कैसे है। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। कैसे करना है ये नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार ही आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। कुछ भी हो, मन क्लीन हो, स्वच्छ हो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण क्या होता है, जो छोटे मोटे दाग है व्यर्थ और नेगेटिव के, इसके कारण पुरुषार्थ में श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। कभी भी किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प भी अगर चलता है तो उसको स्वच्छ मन नहीं कहेंगे। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, बुद्धि स्पष्ट हो, एकदम मन स्वच्छ हो। तो जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं, सोच के देखो। बाबा कहे स्वयं को चेक करो, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, मानो नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। जितना मन बुद्धि क्लीन और क्लियर है, स्वच्छ और स्पष्ट है, उतना बाप समान स्थिति सहज ही बन सकती है। और ये अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। काफी समय से ये अभ्यास किया हुआ होना चाहिए। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक नहीं करना है। बाबा कहे दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है। तो अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना, अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है
क्या कहा है? जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। बाबा कहे ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हूँ। चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहे जिस तरह मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ ये नेचुरल है, इसी तरह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई अभ्यास करने की कि अमृत वेले उठो तो ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देंगे। हमारी वृत्ति वाइब्रेशन जैसे होंगे तो बाबा कहे वो दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देंगे। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी, उनको भी सहज अपने फरिश्ते स्वरूप को स्मृति में लाना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहे ये पक्का है कि हम फरिश्ता है। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है? पूछते बाबा। सोचा और बन गया। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। हाँ, बाबा ने देखा डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा ने पूछा टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने में टाइम लगता है, एक सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है। ये भी बाबा पक्का स्मृति दिलाते कि लास्ट घड़ी का पेपर एक सेकंड में आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, ये बहुत अच्छा। बाबा देखते हैं बच्चों ने अंदर में महसूस किया कि थोड़ा टाइम लगता है, बहुत अच्छा, परंतु ये अभ्यास करना ही है। अभी धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। इतना अंडरलाइन करा रहे बाबा, ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। तो इतने तक तो बहुत टाइम है।
जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जितना समय स्वयं पर अटेंशन देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही ये अभ्यास करो, ऐसे ही ये अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी हो, कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। इतना नेचुरल हो जाए, जितना नेचुरल देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा कहे ये अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तापन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देंगे। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देंगे। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे कि नेचुरल हुआ कि नहीं, कितना समय चाहिए? बाबा ने जयंती दीदी की ओर देखकर कहा, जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वाले को चाहिए? जनक बोलो। दादी जानकी को बाबा देखकर पूछते हैं, जनक बोलो। तो दादी जी ने कहा, आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए? हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो। देखो बाबा की कितनी ऊंची भावना है हम सबके लिए कि नंबरवार क्यों, सभी नंबर 1 हो। सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा है। अच्छा, फिर बाप दादा के सामने प्रशासक वर्ग वाले बैठे थे, एडमिनिस्ट्रेशन विंग वाले भाई बहने। तो उन भाई बहनों को देखकर बाबा ने कहा, आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचो। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु ये रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। पूछ रहे बाबा, सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से ये निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए।
ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहां तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। कितना सुंदर बाबा सारा प्लान बता रहे हैं सेवा का भी। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। बाबा ने कहा उनका फिर बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है, अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, इससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है, उनकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हो ना? सभी वर्ग वाले, बाबा कहे सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत है तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने कौन कौन और कितने % में समीप सहयोगी है, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हो, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं, बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। क्या कंप्लेन करती है? बाबा का एक कंप्लेन बताए। कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाए, अपने अपने घर जाए, चक्कर लगाने जाए, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट नहीं होंगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना मुबारक देते हैं। इस बात पर जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई पड़ते हैं,
अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिर बाबा के सामने मीडिया विंग वाले थे, तो बाबा कहे फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, प्यार से भी देते हैं। तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस यानी एक टुकड़ा मुकरूर हो जाए कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। अखबार की कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, हाथ उठाओ कि हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपके तरफ से यूज होंगे। बाबा कहे ऐसा समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और सदा साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधनों को निर्लिप्त व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों को निर्लिप्त व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव।
बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि है। ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि है। आज का स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। सच्चे दिल पर साहब राजी। अच्छा, ओम शांति।